नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं पढ़ाई के समय एकाग्रता कैसे लाई जाए। पढ़ाई करने बैठते हैं तो तरह तरह के विचार दिमाग में कई बार कौंधने लगते हैं। कुछ समय तो पढ़ाई ठीक ठाक चलती है, उसके बाद दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है और काफ़ी देर बाद जब लौट कर आते हैं तो काफ़ी समय व्यतीत हो चुका होता है। इसी तरह 7-7, 8-8 घंटे पढ़ने के बाद भी कई बार लगता है कि हम कुछ पढ़ नहीं पाए, दिमाग इधर उधर था, एकाग्रता आ नहीं पाई थी। आज के कंपटीशन के इस दौर में जब इतना भारी कंपटीशन हो चुका है, एक एक आधे आधे नंबर के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, उस समय अगर आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा या एकाग्रता नहीं आ पा रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है, एक बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी हद तक आप इसको हल कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान आप स्वयं ही निकाल सकते हैं और निकालना भी आपको स्वयं ही पड़ेगा। कोई दूसरा इसमें बस आपको गाइड कर सकता है या आपको सलाह दे सकता है। आपको प्रयास खुद करने पड़ेंगे, कुछ तरीके जो बताए जाएं उन पर आपको अमल करना पड़ेगा और धीरे धीरे एक सतत प्रक्रिया के बाद आप इसमें सफल हो पाएंगे। आप अगर चाहें कि पहले दिन से ही आपको पूर्ण सफलता मिल जाएगी तो ये संभव नहीं है। आपको धीरे धीरे प्रयास करने होंगे और उसके बाद एक लंबे समय, बहुत ज़्यादा लंबा समय भी ना मान कर चलें, हफ्ते 10 दिन में या महीने तक में आपको इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका मन या एकाग्र हो जाएगा कि आप पूरी तरह कंसंट्रेट कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस उस पर दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ कर चलिए कि जो भी करना है आपको स्वयं करना है। आप स्वयं को इतना मोटिवेट करें कि मुझे अब कितना भी कुछ हो जाए, दिमाग में कुछ भी कैसा भी आए विचार, अपनी पढ़ाई को लेकर एक लक्ष्य बनाकर मुझे चलना है। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। उससे होगा ये कि उसे आप पाने के बाद आपको एक सफलता जब मिलती है तो एक मन में नया उत्साह आ जाता है। उसके बाद आप थोड़े बड़े लक्ष्य बनाएं और पूरा लक्ष्य जो आपका बना रखा है अंततः पढ़ाई में या किसी परीक्षा विशेष में सफलता का, वो तो आपका साथ साथ चल ही रहा है। उसके अंदर ही आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर, मान लीजिए आप कहें कि 1 घंटा आज मैं पढ़ूंगा और उसमें कहीं भटकूंगा नहीं, पूरी तरह फोकस पढ़ाई पर रखूंगा। जैसे ही आपका दिमाग कहीं और जाने लगे, आप अपने आप को संभालें और फिर वापस पढ़ाई पर आएँ और धीरे धीरे करते करते अब आप देखेंगे कि आपका ये दिमाग या आपकी एकाग्रता एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका कारण ये है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक इस प्रकार पढ़ाई को या किताब को लेकर सामने बैठे रहेंगे तो काफ़ी 4-6 घंटे बाद भी आप देखते हैं कि आप वहीं के वहीं हैं जहाँ से आपने शुरू किया था, या आपका पूरा चैप्टर ख़त्म तो हो गया लेकिन इसका सार तत्व क्या है या इसमें क्या था, इसे समझने में आप असफल होते हैं क्योंकि आपका पूरा दिमाग वहाँ था ही नहीं। बहुत सारी ऐसी जीवन की घटनाएं हो सकती हैं, आपके पिछले जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ ध्यान भटक जाता है, चला जाता है, या भविष्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, वर्तमान की कुछ टेंशनें भी हो सकती हैं। देखिए, ये तो जीवन का अभिन्न भाग है, हिस्सा है, ये तो चलता ही रहेगा। इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। अगर आप सोचें पूरी तरह से ये सब निपट जाएंगी या समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो ऐसा संभव नहीं है। इनके साथ ही इन्हीं के बीच में से रास्ता निकालना होगा और यही असली जीवन का मज़ा भी है, जहाँ सब कुछ एक समान पड़ा है, ठंडा ही पड़ा है सब कुछ, वो जीवन भी कोई जीवन नहीं है। तो आफतें हैं, दिक्कतें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हीं में उलझे रहें या उनका समाधान नहीं निकाल सकते। उनका समाधान निश्चित रूप से निकल सकता है और आपको कंसंट्रेशन बस लानी होगी। इसके लिए आपका, अगर आप चाहें तो मेडिटेशन या ध्यान जो है वो भी आप में कहीं ना कहीं इसके लिए आप समाधान कर सकता है, इसके लिए आपको इसका इलाज हो सकता है, लेकिन करना आप ही को होगा। मोटिवेट करें, रोज़ मोटिवेशनल वीडियोस देखें, इस तरह के लक्ष्य पर आप ध्यान रखें, बाकी चीज़ों को निगलेक्ट करके चलें
क्योंकि जब लक्ष्य पर पूरा ध्यान होता है तो बाकी चीज़ें अपने आप हटने चली जाती हैं। धीरे धीरे होने ये लगता है कि बाकी सब चीज़ें गौण लगती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी टेंशन या कोई भी परेशानी या कोई भी ऐसी बात आपके लक्ष्य से बड़ी नहीं हो सकती। अगर उसे आप लक्ष्य से बड़ा बनाएंगे तो लक्ष्य फिर प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बार 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 अपने आप को मोटिवेट करना होगा। इस तरह करना होगा कि मुझे लक्ष्य पाए बगैर ना कुछ सोचना है, ना कुछ समझना है, ना किसी और बात में उलझना है। तभी आप एक ढंग से इस पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जब भी आप बैठें, या तो आप एक समय ऐसा निर्धारित करें जब आपको लगता है कि आप पढ़ाई अच्छे ढंग से कर पाएंगे। कई लोगों को बहुत रात में पढ़ाई करने अच्छी लगती है, शांत माहौल होता है, उस वातावरण में पढ़ाई अगर वो करते हैं तो एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाते हैं। अगर ऐसा है तो आप इसी तरह पढ़ाई करें। ये ना सोचें कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी होगी। उस समय हो सकता है हल्की नींद आए या और दूसरी समस्याएं हों आपके साथ। तो जब आपको लगता है, और धीरे धीरे फिर उसके साथ साथ बाकी चीज़ों में भी बदलाव लाएं। अगर आपको बहुत सुबह उठकर पढ़ाई करनी अच्छी लगती है तो वो करें, वो बहुत अच्छी बात है। होना ये है मुख्य कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो, दिशा आपकी सही हो, प्रयास जहाँ कर रहे हैं वो दिशा सही होनी चाहिए। तो इसके लिए आप धीरे धीरे प्रयास करें। आप ये ना सोचें कि एक दिन में परिणाम नहीं आया तो उसके लिए फिर निराश होना शुरू कर दें। लक्ष्य छोटे छोटे बनाएं और उनको पाते जैसे जैसे जाएंगे उनको बड़ा करते चले जाएं और अपनी समझ को बढ़ाते चले जाएं, कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएं। फिर आप देखेंगे कि आप 15, 16, 20 घंटे तक भी, यहाँ देखा है लोगों ने कि पढ़ाई की है, अपना काम किया है और पूरी तन्मयता के साथ अपना पूरा ध्यान वहाँ लगाते हुए तब पढ़ाई की है। दिमाग को जितना हो सके शांत रखने का प्रयास करें। बहुत सारे दिन के झगड़े या बहुत सारी ऐसी टेंशनें, किसी ने कुछ कहा, ये आप जितना दिमाग में इकट्ठा करते रहेंगे, दिमाग बहुत कीमती चीज़ है, इसके वो ऐसी कूड़ा या ऐसी बेकार की बातें इसमें भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इतनी कीमती चीज़ है कि दुनिया में इसका कोई मुकाबला हो नहीं सकता, कोई सुपर कंप्यूटर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और आप इसमें बेकार की चीज़ों को इकट्ठा किए जा रहे हैं, बेकार के ऐसा मलबा आपने इकट्ठा कर दिया है कि जो आपका फोकस है जिस चीज़ पर वही दबे जा रहा है। तो ऐसी छोटे मोटे दिन की चीज़ों को आप निगलेक्ट करें, उन्हें नज़रअंदाज करें, जिससे आप अपने फोकस या अपने गोल पर आप फोकस कर सकें। तो इसके लिए आप जितनी भी दिन की समस्याएं हैं, छोटी छोटी जो भी हो सकती हैं, उनको धीरे धीरे निकालना शुरू करें। इसमें जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन एक बहुत ज़ोरदार इसमें असर ला सकता है, इसमें बदलाव ला सकता है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें ध्यान पूरा लगाने का प्रयास करें। ये भी धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन ही हो जाए। और इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि मेरे से हो नहीं पा रहा है या ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ये ऐसी कोई असंभव चीज़ नहीं है। लोगों ने कोशिश की है, प्रयास किए हैं, तो ये हो गया है। शुरुआत में एकदम से नहीं होता है कभी भी। आप पहले दिन अगर चाहें कि मैंने 10 मिनट किया, 20 मिनट कर लिया, ये तो हो ही नहीं पा रहा है। 1-2 घंटे कर लिया तब भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जो आपकी आदतें बन गई हैं, पहले उन्हें हटाना पड़ेगा, उन्हें मिटाना पड़ेगा। धीरे धीरे जो दिमाग को आदत है वो अपनी बदलने शुरू करेगा, और जब पूरा बदलाव आ जाएगा तब आपको मनोवांछित परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए पहली बात तो किसी भी विषय पर आप दिमाग को शांत रखें। दिमाग को शांत रखने से ही आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप ऐसा कर सकते हैं, सुबह की सैर अगर करना चाहें, इस तरह से भी आपको एक प्रफुल्लित माहौल मिलता है, और उसके बाद आप जब बैठते हैं पढ़ाई करने तो वो बहुत अच्छी और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई हो पाती है। ध्यान जैसे ही भटकने लगे आपको तुरंत वापस आना है। आपको समझना है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्या आपको करना है। दिमाग में विचार तो आएंगे अपने आप, ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत हो जाएगा। जैसे ही विचार आने लगे, थोड़ी देर आप उलझें उन विचारों में, और उसके बाद तुरंत ध्यान करें कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। और ये बार बार की रोक टोक जो है, ये दिमाग को अंततः ऐसे रास्ते पर ला देगी कि फिर वो पढ़ाई के विषय में ही या उसी लक्ष्य की तरफ जाएगा जो आपने बना रखा है। सार
इस तरह से है इन सब बातों का कि पहले तो आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उन्हें प्राप्त करें, उनसे जो प्रसन्नता हो उसका अपने आप को ही पुरस्कार दें, रिवार्ड दें। आप समझें इस बात को, बार बार अपने आप को समझाएं कि आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और आप कोशिश करते हैं तो लक्ष्य मिल जाता है। जब छोटा मिला है तो बड़ा भी निश्चित रूप से, बड़े से बड़ा जो संभव है इस दुनिया में वो मिल सकता है आपको। उसके लिए करना वही है कि बार बार अपने आप को मोटिवेट करें, और दूसरा कहीं कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, एक रास्ता दिखा सकता है, बता सकता है। मन जब भटके तो तुरंत वापस आएं और उसको समझाने का प्रयास करें। साथ साथ अन्य साधन जैसे मेडिटेशन है, योगा है या सुबह की सैर है, इन पर आप फोकस करें थोड़ा बहुत, जिससे होगा ये बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करने ना बैठें। इससे होता है कि ध्यान भटक जाता है और फिर कंसंट्रेशन वो नहीं रह पाती। थोड़े थोड़े पढ़ाई करने के बाद अपने आप को बीच में ब्रेक दें। ब्रेक में आप कई बार ज़्यादातर आज जैसे लोग हैं चाय पीते हैं या अन्य कहीं बाहर आप थोड़ा सा घूम लें, खुली हवा में घूम लें, छत पर जा सकते हैं। जिससे होगा ये कि फिर जब रिफ़्रेश आप हो जाएं तो फिर से पढ़ाई करने बैठें। तो उससे ये होता है कि आपकी जो अभी तक की क्षमताएं थी, जो निर्जीव सी होती चली गई थी इतने लंबी पढ़ाई करने के बाद, अब वो पूर्णतः सजीव होने के साथ साथ पूरी तरह जागृत हो जाती हैं और उनका पूरा फोकस अब आपकी पढ़ाई पर लग जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे एक रास्ता बनाते हुए, अपने आप को समझाते हुए, दिखाते हुए आपको निकलना है इस मायाजाल से जो दिमाग ने बना रखा है। दिमाग को ऐसी बेकार की या उन फालतू चीज़ों में ना उलझाएं, इसको सही जगह और अच्छा इस्तेमाल इसका करें तो आप देखेंगे कि आप आश्चर्यजनक सफलता न केवल प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आपको आश्चर्य इस बात पर भी होगा कि दिमाग की क्षमताएं कितनी असीमित हो सकती हैं। धन्यवाद।